बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है रूहानी बुज़ुर्ग मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब। हाजी साहब का नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है, आपको रब्ता करना है तो नंबर नीचे मौजूद है। और इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप खैरियत से? बेटा ठीक हो? अल्लाह ताला का बड़ा करम है हाजी साहब। हाजी साहब, आपने पिछला व्लॉग किया, लोगों को बड़ा पसंद आया, लोगों को बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया। उन्होंने कुछ सवालात पूछे हैं कि आप हाजी साहब से ये सवालात भी पूछें। एक तो लोग ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में आपने कोई ख्वाब देखा है कि अवाम जो है मुश्किलात में है। दूसरा एक सवाल ये है कि इमरान खान ने जेल से एक पैगाम दिया है, सहाफ़ियों से बात करी है, उसमें उन्होंने कहा है कि कौम जो है नए इलेक्शन की तैयारी करे, अक्टूबर नवंबर में नए इलेक्शन हो सकते हैं। आपका इल्म क्या कहता है या आपको ज़मीनी हक़ाइक़ क्या नज़र आते हैं? 8 फरवरी के इलेक्शन हुए थे, लेकिन जो लोगों ने सोचा था कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मुल्क तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, वो हमने देखा कि नहीं हो सका। तो आपको लगता है एक और इलेक्शन जो है ये तमाम मसाइल का हल है? देखिए बेटा, इलेक्शन तो हमेशा जो है ना, किसी भी कौम का, किसी भी मुल्क का इलेक्शन बेहतरीन हल होता है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें लोगों की राय होती है, लोगों की जो है ना उसके अंदर एक ख्वाहिशात होती है। कोई इमरान खान दे कोलों ये लोकी जो है ना, बल्कि सारे इमरान खान का नाम है, इमरान खान इन्हें सारे को खाने को दाने नहीं दिंदा है। बिल्कुल। लेकिन वो ये देख रहा है कि एक बंदा जो है ना इतने अरसे से, 1 साल से जो है ना वो मतलब वहाँ काल कोठरी के अंदर बैठा हुआ है और वो अपनी किसी बात से मुनर्रफ नहीं हो रहा है। उसने जिस बात पे वो बैठा था डट के उसी बात पे बैठा है। तो इसलिए ये फिर जो है ना बेटा, वो लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि हम उसी को वोट दें जो कोई हमारा फ़ायदा करे, चाहे वो बाद में आगे नुकसान ही कर दे। बिल्कुल। लेकिन जब तक उसको नहीं आजमाया उस टाइम तक तो लोगों की यही राय होती है बिल्कुल कि इस बंदे को ज़रूर आजमाना चाहिए। ठीक है नहीं बात? एक उम्मीद होती है बाबा। हाँ, एक उम्मीद होती है। और क्योंकि इलेक्शन कोई आज नहीं है, तो हजूर पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने से चले आ रहे हैं। हम उसी वक़्त के ही, वैसे तो दुनिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके चली आ रही है, लेकिन उससे पहले लोगों को इतना शऊर नहीं था। इसीलिए बकाया जितने नबी गुजरे हैं उनके वो सहाबा कराम नहीं थे, और सहाबा तो थे उनके साथ, लेकिन उनके साथ बैठते थे, उनसे मशवरे लेते थे, उनसे मुफीद हालात के बारे में जानते थे, लेकिन वो अपने आप को सहाबा नहीं कहलवाते थे, यही कहलवाते थे कि फला नबी के साथ उनका इतनी रसाई रही है। बिल्कुल। तो सहाबा कराम का और इंतखाबात का जो ये है दस्तूर, ये हजूर पाक अलैहिस्सलाम के दौर से ही नाफिज हुआ है और उसी वक्त से मुकम्मल इस्लाम नाफिज हुआ है। बिल्कुल। वरना उससे पहले मुसलमान भी थे, दूसरे मज़हब भी थे, नाफिज कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन जब से ये हजूर पाक अलैहिस्सलाम आखिरी नबी जो है ना इस कायनात में हमारे रूह कायनात के जो है ना सामने आए हैं, तो उसके बाद ही ये सारे सही जो दुनिया के वसाइल हैं और उसके जो हल हैं और उसके लिए जो मुफीद बातें हैं वो हजूर पाक अलैहिस्सलाम से आई। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कोई भी बात अपनी मर्जी से नहीं कही, जिस चीज़ का उनको अल्लाह की तरफ से हुक्म है उन्होंने वही फरमाई। बेशक बेशक। अच्छा बाबा जी, ये जो लोगों को उम्मीद अब एक इमरान खान से बन गई, जैसा आपने कहा कि हो सकता है वो आके अच्छा ना करे, खराबी पैदा कर दे, तो पिछले अगर 30 साल 40 साल देखा जाए तो मुल्क, आपने तो एक माशाल्लाह उम्र देखी है, हर दौर को देखा है, इतने बुरे हालात कभी भी नहीं रहे। मतलब 2 साल में महंगाई की जहाँ पहुँच गई है, जो बिजली के निर्ख पहुँच गए, यही हुकूमतें थी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जिनकी बारियाँ लगी हुई थी। लेकिन पहले लगता है कि शायद ये थोड़ा बहुत आवाम का ख्याल करते थे, अब क्या बिल्कुल छोड़ दिया? अब इतनी बैड गवर्नेंस और अब इतना बुरा हाल क्यों है? अब असल में बुरे हाल की सबसे बड़ी तो वजह यह है कि असल में ना लोगों ने इनको वोट नहीं दिए हैं, तो वो उनसे ज़रा जानबूझ के ज़रा थोड़ा सा परेशान है कि जब नहीं वोट देंगे तो थोड़ी ऐसी तैसी असी तो सीधे भी कर देंगे, इस काबिल ही रहने देंगे तुम वोट पाने वास्ते जाओ। ठीक है नहीं, ये गुस्सा भी है इनको है। अच्छा। और बरहक है इनका गुस्सा। ठीक है नहीं, बस इतना बिल्कुल खाली नहीं संदूकड़ी होनी चाहिए किसी की, 2-4 वोट तो होने चाहिए। बिल्कुल। ठीक है नहीं बात जी। तो रही दूसरी बात ये है बेटा, क्योंकि हमारे जो
ये जो मैंने आपको फरमाया ना, कहा है ना बेटा कि हो सकता है कि शायद ये लोगों के लिए इतना फ़ायदेमंद ना हो जी, लेकिन लोग आजमाने के लिए तो उसको एक दफ़ा सामने लाना चाहते हैं ना। बेशक लाना चाहते हैं। तो और जो है ना अपना जिसको जिਵੇਂ कहते हैं ना, अपना जब आवाम की जो ज़बान होती है वो नकारा खुदा होती है। बेशक उसको हम ये नहीं कहते कि अगर यही लोग इसी तरीके से नारा इनका लगाते रहे हैं पहले और ये आते रहे हैं, ठीक है नहीं बात जी? बिल्कुल। लेकिन अब वो मेरे पास जो पहले जो साहब आए हुए थे वो मेरे को पूछ रहे थे कि जी मियाँ साहब ये कहते हैं कि जनाब मेरे को 2017 में क्यों निकाला गया था। जी बिल्कुल, आप वो अभी भी यही कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। तो जाहिर बताया बेटा जी, अगर मियाँ साहब को आज तक ये नहीं पता चला कि वो लोगों के हाथों चो नवाले खो के गया तो फिर उन्होंने आप नहीं पता तो फिर लोगों को की पता होएगा, ठीक है नहीं? वो 14 रुपए यूनिट जदों तुसी आए हो उदों तो यूनिट की गल ही कोई नहीं होंदी सीगी। 1985 तो वजीर आला बनया साडा जी, ते असी तेनों वेलकम कहा और आज भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला जो भी पाकिस्तान का मुखलिस आदमी आया अल्लाह उसकी हिफाजत करे, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो मेरा दोस्त है तब भी उसके लिए दुआ है, अगर मेरा दुश्मन है अबल तो मेरी दुश्मनी है नहीं किससे, बेशक। लेकिन अगर दुश्मन है भी वो रखता है अपनी तरफ से बुग़्ज़ तो फिर भी मेरी दुआ यही है कि जो मुल्क का मुखलिस आदमी है अल्लाह उसकी हिफाजत करे, जिसको अल्लाह इज्जत दे उसको मान लेना चाहिए, बेशक, ठीक है नहीं बाजी? लेकिन जो जबरदस्ती की हुकूमत लाए ना वो जिमें कहते ना एक जमाना आना है, ये मैं तुहानू दसदा बेटा जी, कोई अज तो कोई 60 साल पहले की गल है। एक बंदा साढ़े कोल आंदा हुंदा सीगा, बड़े कसीदे सुणांदा हुंदा सीगा, उन्हें आके चाह पीनी खाना खाना साढ़े कोल कोई गल नहीं, उन्होंने असीं नहीं कहंदे सीगे, पहलियां दे विच आंदा सीगा ते वो कहंदा सीगा कि एक वक्त यह जिहा आना है जदों माँ प्यो पुत्र बेटी सारे इकट्ठे बह के डांस देखणगे। बिल्कुल वो आ गया। तो उस वक्त बेटा जी असीं इस गल नूं मनदे जे मैं उन्होंने कहंदा यार छड्ड परे यार, तुसीं चाह पियो रोटी खाओ जो मर्जी खाओ पियो लेकिन ऐ झूठ ना बोलो। तो दूसरा उन्हें कहा गावां गंद खाणगियां, अच्छा, गावां गंद खाणगियां, कुआरियां अपने आप वर मंगणगियां, हो रहा है और वो हो रहा है सारा कुछ बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है। 60 साल पहला 65 साल पहला असी इस गल नहीं मानते थे क्योंकि उदों टीवी टूवी नहीं सीगा। हुण टीवी के अगे बह के सारे फिल्मां भी ला के देखते हैं तो टीवी के अगे बह के सारे डांस भी देखते हैं, टीवी के अगे बह के सारे जराइम भी देखते हैं, टीवी के अगे बह के सारे जो ना मौलवी साहब ने तो घट ही सुनते होंगे बेचारे नूं, अगर वो कोई वो दसदा भी है ना, क्योंकि मौलवी साहब की तकरीर हमेशा जरा लंबी होंदी जिथे आवाम मिलती है तो वो कहते यार इन्हें तो ये अगे तो बंदे आने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है नहीं गल जी, इन्हें पिछे बंदे होने चाहिए। नमाज पढ़ाता उदों सारे पिछे होंगे ने, उदों सिर्फ वो सूरत भावें छोटी पढ़ लवे तो जो बंदे अगे होंगे ने मौलवी साहब की तकरीर जरा थोड़ी लंबी हो जाती है। बिल्कुल। तो बाबा जी आपको क्या लगता है पाकिस्तान के जो ये मसाइल हैं, आपको लगता है कि इसमें ये हमारी अपनी बेरारवी भी शामिल है कि बिल्कुल हमारी गलतियाँ हैं, इसमें हमारी गलतियाँ हैं, हमारी गलतियाँ हैं। जब तक हमारी आवाम अपने आप को और अपनी गलती को नहीं देखेगी उस टाइम तक हम किसी को नहीं कह सकते कि फला बंदे की गलती है। बिल्कुल ठीक है नहीं बात जी। तो बाकी रही बात बेटा जी ये जो पीछे इलेक्शन हुआ है वो इलेक्शन तो बिल्कुल सारी दुनिया की नज़र में है और इसका मेरा ख्याल है आंखों का नाबीना होना तो और बात है, जो दिल का भी नाबीना है ना उसको भी पता है कि इलेक्शन में किसने किसको कितने वोट दिए। अकल के अंधे, हाँ अकल के अंधे। तो बहरहाल लेकिन अल्लाह तबारक तआला फिर एक बारी दो बारी तीन बारी, क्योंकि हजूर पाक अलैहिस्सलातु सलाम अपनी जितनी भी जंगें जीते हैं ना जी वो इसीलिए जीते कि उन्होंने जो कोई बंदा लड़ने वास्ते है ना उन्होंने उस टाइम नहीं कहता कि हाँ तेरी ऐसी तैसी मैं तेन इंज करता। हजूर पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जैसे फरमान है कि बंदे नूं एक दफ़ा देखो, दो दफ़ा देखो, तीन दफ़ा देखो, जो तीसरे दफ़ा आवे तो फिर उन्होंने फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह कर दो। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरीके से जो लोग हजूर पाक के साथ जिन लोगों की जंगें हुई उसने एक दफ़ा उधर वार की, हजूर पाक ने फिर भी उनको समझाया, दूसरी दफ़ा की फिर भी समझाया, तीसरी दफ़ा की फिर भी समझाया। जो ना समझे फिर उन्होंने कहा भी आमीन भाई हुण असीं तेरे नाल लड़न वास्ते तैयार है। बिल्कुल ठीक। और लाखों की तादाद के साथ सैकड़ों की तादाद के सहाबा कराम ने जंगें की और उन्होंने फतह कामना नहीं अता फरमाई। बेशक बेशक बेशक, इसमें कोई शुबा नहीं। तो बाबा जी आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, आपने जैसे अभी जिक्र किया कि वो आज भी ये बात कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, 2017 में निकाला था, आज 2024 आ गया है, तकरीबन कोई 7 साल हो गए इस बात को, और वो यही कहते हैं कि अगर मेरी हुकूमत होती
तो आज डॉलर 100 रुपये का होता, बिजली 10 रुपये की होती, आटा 5 रुपये का होता। मतलब ऐसी बातें करते हैं जो कि समझ में नहीं आती। उनसे ये क्यों नहीं समझ में आता कि वो उन्हीं की हुकूमत तो है, कोई उनको ये क्यों नहीं बताता कि पिछले जो टेन्योर गुजरा उसमें भी 2 साल हुकूमत की, आप जानते हैं इमरान खान की हुकूमत जो उन्होंने गिरा के, और अब भी उनको 6 महीने से ज़्यादा तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं हुकूमत करते हुए। तो अब वो किसके सामने रोना रो रहे हैं? अब तो हुकूमत उनकी है, जो करना है करें, लाएँ डॉलर 104 रुपये पे, लाएँ आटा 20 रुपये के ऊपर। अली जनाब, वो जो है ना, मैं इसमें जो जहाँ तक नज़र बात आती है कि वो सीधा जो है ना अपने भाई की मुखालफत चाहते हैं। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि जाहिर बता मैं वज़ीर आज़म हुआ तो वज़ीर आला मेरी बेटी हुई है, और शहबाज शरीफ ये चाहता है कि मैं वज़ीर आज़म हुआ मेरा बेटा वज़ीर आला हुए। बिल्कुल, इख्तलाफात है इस गल का इन्होंने तो होना, ठीक है नहीं। तो ये दोनों भाइयों के इख्तलाफ के चक्कर में नुकसान मुल्क का हो रहा है। मुल्क का नुकसान है, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। इनका भी है, इनका तो ये नहीं कि इनका नहीं है। बिल्कुल, जदों ये दोवे भरा कट्ठे सीगे ते जनाब इनकी बात ही कुछ और थी। सही बात। और हुण जदों दे दोवे भरावां 'च इख्तलाफात होए ने, कई साल गुजर गए ने इस गल नूं, ते उस तो बाद फिर हालात इन्हां दे खराब ही हो गए। लेकिन बहरहाल दुआ असीं यही करांगे कि अल्लाह तबारक तआला लोग अपनी लड़ाई नूं भी भुल जाण ते मुल्क दी लड़ाई नूं भी भुल जाण, मुल्क दे खैर ख्वाह हो जाण। ठीक है नहीं गल? सही बात है। तो इसे, और बाकी मियाँ साहब को जहाँ तक ये बात है, अभी मेरे पास वो साहब आए थे, उन्होंने यही जिक्र किया था, मियाँ साहब मेरे पास आना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन शर्माते भी हैं कि यार मैं ऐसे गरीब आदमी के कोल काहदे वास्ते जावां। सही बात है। हालांकि मेरे पास मैं केड़ा खुदा लगा, मैं तो एक अदना फकीर आदमी हाँ। सही बात। ठीक है नहीं गल जी? लेकिन अगर उनके दिल को कोई बात मेरी कभी अच्छी लगी होगी तो इसलिए वो अगर आना भी चाहते होंगे तो मेरे तो दरवाजे 24 घंटे उसके लिए खुले हैं, क्योंकि मैं उसको जाती तौर पे जानता हूँ। बिल्कुल ठीक है, वो मेरे को जाती तौर पे जानता। बाबा जी जैसे आपने पहले बताया हमें कि आपने जहांगीर तरीन साहब को मशवरा दिया था, वहीद आलम साहब को बात बताई थी। बिल्कुल। तो आप इस वक्त अगर आपकी बात सुन रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान तक पहुँचाते हैं वो हर बात, आप इस वक्त इस कंडीशन में जो मौजूदा सूरत हाल है, हर तरफ आवाम परेशान है, महंगाई है, तहरीक इंसाफ से और इमरान खान से लोगों को उम्मीदें हैं जैसा आप भी कहते हैं, आप इमरान खान को उस वक्त क्या मशवरा देना चाहते हैं? भाई इमरान खान दे इतने बथेरे बंदे ने, कोई बंदा आके उन्होंने पूछेगा तो मैं उसको कोई मशवरा दूंगा। मैं तो वैसे तो मुल्क के लिए दुआ करूंगा, मैं इमरान खान या किसी नवाज शरीफ या जरदारी से या किसी से मेरे कुछ नहीं, लेकिन मुल्क के लिए इस टाइम जरदारी को कोई दर्द है उसके दिल में। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ, जरदारी के दिल में इस टाइम कोई दर्द है मुल्क के लिए, वो चाहे कुछ भी करे। जैसे मौलाना फजल रहमान का 1 साल पहले आप लोगों को बताया था जी, और वो 10 महीने के बाद उसका इत्तेहाद हो गया है। बिल्कुल। और उसके फौरी बाद मैंने कहा था कि जरदारी भी किसी टाइम भी इमरान के साथ कोई ऐसा इलाक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब उसका इलाक तो मेरे को नहीं नज़र आया, लेकिन जरदारी की तरफ से कोई बेहतरी की उम्मीद, यानी कोई किरण ऐसी नज़र आई है कि 8 दिन बदल होने तो बाद जो सूरज चढ़ता फिर लोग बड़े खुश होंगे ने, चाहे वो नुकसानदेह ही क्यों ना हो। ठीक। बहरहाल जरदारी की मेरे को कोई बात ऐसी अल्लाह तआला ने दिखाई है कि वो कुछ बेहतरी की तरफ आ रहा है, बेहतरी की तरफ। लेकिन जरदारी का बेटा वज़ीर आज़म उसी वक्त बनेगा जब पहले एक दफ़ा इमरान खान बनेगा, उसके बाद बिलावल बनेगा। बिल्कुल ठीक है। हालांकि हमें बिलावल से ज़्यादा मोहब्बत है। अच्छा, मतलब मैं सही बात बताता हूँ भाई, मेरे को किसी से क्या लगे, मैं तो जो बंदा मुल्क का मुखलिस है मैं तो उसका हामी हूँ। बिल्कुल ठीक। चाहे वो कोई भी, अगर नवाज शरीफ आज हल्ब उठा के अपने बच्चों के सिर से हथ रख के बगलोलों दे तो वो आदमी तो जनाब असी तो उसकी सपोर्ट करेंगे। बेशक, ठीक है नहीं? बिल्कुल ठीक है। मुल्क से बढ़ के कोई भी नहीं, मुल्क से बढ़ के हमें कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि जिसको पता है कि मुल्क कैसे बना है तो वो फिर उसके बारे में कुछ जरूर सोचता है। बिल्कुल ठीक है बाबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपने बाबा जी की बातें सुनी, कोई सवाल करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमसे बाबा जी से आप सवाल भी पूछ सकते हैं। मुझे और मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब को दें इजाज़त। यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त ख़त्म हुआ। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान के लिए दुआ करें। पाकिस्तान के लिए दुआ करें।